ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात हो रही थी कि एक तो ऐवानों में हम देख रहे हैं कि न सिर्फ हुकूमती जमातें और अपोजिशन का अक्सर एहतजाज करना अपोजिशन का राइट है, लेकिन एहतजाज के पैरामीटर्स होने चाहिए कि किस कदर एहतजाज करना चाहिए, एक लिमिटेशंस हर जगह पे होनी चाहिए। ये वही ऐवान है, जब हम सिंध असम्बली की तारीख को स्टडी करते हैं तो सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशन करने वाली ये आइन साज असम्बली है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशन होती रही है और बहुत ही एक कहते हैं कि एक अच्छे माहौल में होती रही हैं। तो आज कल ऐसा क्यों है? जब पीपल्स पार्टी के लोगों से बात करते हैं तो वो पूरा ब्लेम उस पर डालते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पार्लियामेंट पर बिलीव करती है, जो जमहूरी रवायात पर बिलीव करती है, कहीं वो कुछ उनकी जो पॉलिसीज है उसमें तो तब्दीली नहीं? अली राशिद साहब, आप स्पीकर सिंध असेंबली दुरानी साहब पर भी ये इल्ज़ाम लगाया है पीटीआई के अरकान ने कि हमें बोलने की इजाज़त नहीं होती, हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। जो पार्लियामेंटेरियन हैं, मतलब वो बोलना चाहते हैं, उनको मौका नहीं दिया जाता, सिर्फ हुकूमत के बेंचेस से मौक़िफ़ लेके और सेशन क्लोज कर दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन आपको लग रहा है कि उनको उनसे भी तो लेना चाहिए, फिर उनका ये क्या बात सही नहीं है अपोजिशन की? देखिए, स्पीकर जो होता है ना, स्पीकर जब वो स्पीकर इलेक्ट होता है तो उसकी वो बिल्कुल इम्पार्शियल हो जाता है। वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है वो, और उसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से फिर नहीं रहता। ऑब्वियसली होता तो किसी पार्टी का ही, इसलिए इलेक्ट को क्या है होता है, मगर उनका जो रोल होता है इम्पार्शियल और न्यूट्रल होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, एक होता है कि आप नॉर्मल किसी एमएनए या पार्लियामेंटेरियन को बात नहीं करें, या लीडर जो पार्टी लीडर्स हैं, जैसे अब चेयरमैन साहब हो गए बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, उनको तक वो बोलना चाह रहे थे, वो उनको मौका नहीं दिया बात करने का। तो मतलब पार्लियामेंट में पहले तो एक हम मैक्सिमम एक जमाने में कंप्लेन होती। जहां आप वफाक में असद कैसर साहब पर आपकी तरफ से इल्जामात लग गए उसकी उनकी कि ये जानिबदार हैं, ये अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं देते, लेकिन सिंध में तो यही इल्जामात दुरानी साहब पर हैं कि वो यहाँ पर अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं देते, बिलाल गफ्फार साहब को बोलने का मौका नहीं मिला, और भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। नहीं, देखें, वो पार्टी जो है उनका टाइम अलॉट, देखें हमने तो बड़ा कैटेगोरिकली, जब पीपल्स पार्टी किसी चीज की बात करती है तो वो एविडेंस और अपने पॉइंट्स के साथ बैक भी करती है, सिर्फ इल्जाम नहीं लगाती। हमने जब उनसे बात करी, स्पीकर नेशनल असेंबली की हमने बात की, एक देखें एक तरीकेकार होता है, एक जो कस्टम है, वो हर पार्टी को एक अमाउंट ऑफ टाइम अलॉट हो जाता है, और वो अलॉटेड टाइम के तहत जो है जो स्पीकर है उनके मिनट्स बांट देता है कि जी ये इतने बोल लिए, आपने 15 मिनट बोल लिए, आपके अब 7 मिनट रह गए, आप तो 7 मिनट बोल सकते हैं, आप इतने बोल सकते हैं, थोड़ा गुंजाइश होती है 19-20 उसमें, वो ऊपर नीचे भी अगर इफ इज ग्रेशियस इनफ वो दे देते हैं। हम तो उस पे बात कर रहे थे कि हमारा जो पार्टी को, जिस पीपल्स पार्टी बीइंग द सेकंड ऑपोजिशन, बिगेस्ट ऑपोजिशन, जो हमें टाइम मिलना चाहिए, अलॉटेड टाइम जो हमारा है, एक कोटा कि जी इतना मिलना है हमारे सब मेंबर्स को मिला के, वो हमें पूरा नहीं करने दिया गया। यहाँ तो जो वो इल्जाम सिंध असेंबली पे लगा रहे हैं, वो तो जितना इनका टाइम था सबको पूरा टाइम मिला है। हाँ, कुछ ऐसे लोग थे कुछ ज्यादा बोल गए। गेट बंद कर दिए गए, आज आपको लग रहा है कि गेट नहीं बंद करने चाहिए थे? ठीक है, असेंबली में वो सिट करते, सेशन में अंदर ना आते, लेकिन गेट बंद कर देना, कॉर्डन ऑफ कर देना, वहाँ पे पुलिस खड़ी कर देना पार्लियामेंटेरियंस को, और वहाँ पे तो हुकूमती अरकान, मतलब ऐसे अरकान भी साथ थे जिनके कोई बैंड वैंड नहीं थे। वो देखिए, एक होती कानूनी चीज ना, एक नथिंग इज अबव द लॉ, ठीक है ना। स्पीकर को एक लीगल राइट मिली हुई है, उन्होंने एक लीगली एक चीज फैसला किया, उन लोगों ने जिन्होंने एक तमाशा, एक तूफान बदतमीजी असेंबली में क्रिएट की। तो हम तो सिर्फ कंसर्न थे कि जो लोग इतने अनकूथ अनसिविलाइज्ड पार्लियामेंट में हो सकते हैं, तो वो बाहर क्या तमाशा करें। ठीक है जी, शमशाद साहब, क्या आप सुन सकते हैं हमें? जी बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। पीएसपी के सीनियर रहनुमाओं में आपका शुमार है। अच्छा शमशाद साहब, पीएसपी का क्या इसमें मतलब रहा कि जहाँ पे गर्मियों में कराची की आवाम को, सिंध के शहरों में गैस की बंदिश का सामना है, इवन घरेलू सार्फिन गैस के लिए परेशान हैं, तो आपकी तरफ से कोई इस तरह का एहतजाज या वफाकी हुकूमत के लिए कुछ मतलब नज़र नहीं आया? आप तो आम आदमी की बात करते हैं और स्पेशली कराची की आवाम की बात करते हैं। देखिए जी, कराची की आवाम जो है वो तो इतनी ज्यादा मुश्किलात का शिकार है कि वो एहतजाज कर करके बेचारे थक चुके हैं, और कोई सुनवाई है नहीं उनकी। अब कराची में आपको पता है कि जिस तरह से एक तो जो वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से जो वादे, कभी 1100 अरब और कभी 160 अरब,
वो वादे तो खैर अपनी जगह हैं, लेकिन इसके अलावा जो सूबाई गवर्नमेंट ने कराची वालों पर जुल्म किया हुआ था कि इनके ऊपर नौकरियों पर पाबंदी है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा 2.5 लाख नौकरियां दी गई हैं कराची के सरकारी महकमों में। कराची, हैदराबाद, सक्खर, किसी एक भी शहरी इलाके को बेचारे को एक नौकरी मिली। अच्छा क्या था, कराची वालों का रोजगार था। यहाँ जो सनत कायम है, इंडस्ट्री लगी हुई है, अब उसकी गैस बंद हो गई है। आप देखें कि सैंड कारखानों को ताले लग चुके हैं, हजारों मजदूर बेचारे बेरोजगार हो गए। क्या सिंध हुकूमत ने सिंध हुकूमत ने गैस बंद की है शमशाद साहब? नहीं, ये जाहिर है, ये तो गैस जो है ये तो कंट्रोल विफाक के पास है। तो जहां चेयरमैन पीएसपी जनाब मुस्तफा कमाल सिंध हुकूमत को गिराने की बात करते हैं, जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो या यहाँ पे नाजायज तजावुजात पर बात हो, तो जब विफाक की तरफ से कोई इस तरह के मामलात आए तो विफाक की तरफ से भी आपको एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल इस पे चेयरमैन साहब ने पूरा, भी आपने 3 दिन पहले अखबारात में पढ़ा होगा, पूरा भरपूर इसके ऊपर उन्होंने बयान दिया है और ये कहा है कि भाई देखें, सिंध जो है ये तकरीबन गैस इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है उसका 70% जो है ना वो सिंध प्रोड्यूस करता है। और अगर आप देखें आइन का आर्टिकल 158 जो है वो इस बात को पाबंद करता है कि जिस सूबे में गैस पैदा हो सबसे पहले उस सूबे का हक है। तो ये विफाक की तरफ से बिल्कुल यानी नाइंसाफी है और ज्यादती है, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि पता नहीं है कि कराची पाकिस्तान का माशी हब है और इसको एक डी इंडस्ट्रियलाइज करने की एक मुझे लगता है भरपूर साजिश है कि यहाँ को किसी तरह से, यहाँ अब क्या है, यहाँ ताले लगने शुरू है, इंडस्ट्री जो है जाहिर है जो सरमायादार हैं वो कितना इंतजार करेंगे। पहले उनको इलेक्ट्रिक में प्रॉब्लम थी, लोड शेडिंग चल रही थी, इलेक्ट्रिक पूरी नहीं आती, अब गैस बिल्कुल गायब हो गई। तो इसका एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होगा कि वो अपनी फैक्ट्री यहाँ से उठा के या तो किसी दूसरे शहर ले जाएंगे या हो सकता है किसी दूसरे मुल्क ले जाएं। आपने सुना होगा पहले भी बेशुमार यहाँ से फैक्ट्रियां श्रीलंका और बांग्लादेश जो है ना वो शिफ्ट हो चुकी हैं, और एक ही जरिया था शहरी इलाकों के रोजगार का, अब मुझे लगता है उसको भी बाकायदा एक साजिश के जरिए जो ना तबाह बर्बाद किया जाता है। पीएसपी का इस पे क्या स्टैंड है और आप अवाम में जाकर क्या बात करेंगे, क्योंकि कराची को आप लोग भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो जहां पर कराची को जिन जिन मसाइल का सामना है वहां पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है, जो कि आपका आईनी हक है। तो पाकिस्तान जो पाक सरजमीन पार्टी है आपकी, तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं कि हमने देखा कि जमात इस्लामी ने घेराव किया के इलेक्ट्रिक के दफातर का और एक मतलब मुनज़्ज़म एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। क्या आप आगे वफाक की जो पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह महंगी गैस खरीदी जा रही है या गैस गर्मियों में नहीं है, ये तो सर्दियों में नहीं हुआ करती थी, इस पे आप क्या आगे, आपका क्या लायामल होगा? नहीं, वो तो आपकी बात देखिए, अभी 4 दिन पहले मुस्तफा भाई ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये तमाम चीजें, और के इलेक्ट्रिक के ऊपर पाक सरजमीन पार्टी भी एहतजाज कर चुकी है बाकायदा। के इलेक्ट्रिक के सिलसिले में जो लोगों को मकसद रोजाना तकरीबन हर थोड़े दिन के बाद एक मिनी बजट आ जाता है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक में इजाफा कर दिया जाता है। अभी भी तकरीबन मेरा ख्याल कोई 19 रुपए पर यूनिट जो है ना वो कराची वालों को मिलता है, और ये पीक आवर्स के मैं रेट बता रहा हूँ, और फिर कम हो तो 15 हो जाता है। तो इस पे तो हमारा भरपूर, लेकिन हम जो है मजमूई तौर पे असल में बेशुमार चीजें 18वीं तरमीम के बाद जो है ना वो सूबाई गवर्नमेंट के पास आ गए। बेशुमार मसाइल ऐसे हैं जो कि सूबाई गवर्नमेंट हल कर सकती है, लेकिन उनकी बहुत बड़ी चश्मपोशी है। आपने देखा कि पिछले मेरा ख्याल कोई 12 सालों के अंदर सिर्फ तालीम के शोबे को अगर देख लें तो 2300 अरब रुपए सूबाई गवर्नमेंट ने इसमें खर्च किए हैं। हाल ये है कि पाकिस्तान में तालीमी, अगर आप उसका मेयार देखें तो सबसे कम है, 55% तालीमी इदारों में यहाँ पे बुनियादी सहूलतें नहीं है। 7000 से ज्यादा घोस्ट स्कूल इस वक्त जो है ना वो सिंध में वो काम कर रहे हैं। तो पीएसपी तो सिर्फ ये गैस और ये बिजली नहीं बल्कि तमाम चीजों पे हमारा एहतजाज है। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उसके अंदर बाकायदा हमने जो सेहत के शोबा है इसके अंदर आप देखें कि पिछले 5 सालों में कोई 1300 अरब रुपए इस हुकूमत ने खत्म कर दिए। HIV के मरीजों की तादाद पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा जो है वो सिंध में। कराची की आबादी जब 30 लाख होती थी तो 2 हॉस्पिटल थे, आप एक जना हॉस्पिटल था और एक ये सिविल हॉस्पिटल था। आज सूरत हाल ये है कि 3 करोड़ की आबादी है,
तो वही 2 हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है, एक लास्ट शमशाद साहब, खास तौर पे थे कि हम जो निशाना बनाते हैं सूबाई गवर्नमेंट को, इसलिए कि हमारे बराह रास्त हमारा जो हमें जो प्रॉब्लम है ना वो सूबाई गवर्नमेंट से होती है। ये गैस का मसला तो ये है कि इंशाल्लाह आज नहीं तो कल हल हो ही जाएगा, लेकिन हमारे जो दीगर मसाइल है ना यहाँ वो डायरेक्ट बराह रास्त 18वीं तरमीम के बाद जो है ना वो सूबाई गवर्नमेंट के पास फरमाया बजा। अच्छा इलेक्ट्रिक भी अभी 18वीं तरमीम के बाद तो इलेक्ट्रिक की प्रोडक्शन जो है ठीक है वो कर सकते हैं, बजा। लेकिन पूरी कराची को एक के इलेक्ट्रिक को दिया हुआ है। शमशाद साहब बजा, सॉरी फॉर इंटरप्ट। शहर है वहाँ एक कंपनी के पास नहीं होता, 6 कंपनी होते हैं। ठीक है बजा फरमाया आपने। एक लास्ट आपसे सवाल होगा कि ठीक है, क्या आपको आप सुन सकते हैं मुझे? क्या आपको आवाज आ रही है? जी आवाज ठीक है, कट कर रही है। ठीक है शमशाद साहब आप कट के आ रही है लेकिन आ रही है। ठीक है शमशाद साहब, एक लास्ट आपसे सवाल मैं करता चलूं कि ठीक है आप कराची के लिए आवाज उठाते हैं और इससे कबल चेयरमैन पीएसपी ने कराची के लिए बहुत सारा काम किया है। आपको लग रहा है कि इस वक्त 2021 और आगे 2023 में आपको स्पेस मिलेगा, कराची की आवाम मैंडेट देगी पीएसपी को? बल्कि हम देख उल्टा ये रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से विन कर रही है। ये आपको लग रहा है कि कराची की आवाम क्या मुस्तरद कर चुकी है? देखें जी, हमारी पार्टी को 5 साल हुए हैं और हम एक दिन भी घर में नहीं बैठे। हमने मकसद है कि भरपूर कराची में अपनी ऑर्गेनाइजेशन तैयार की, और न सिर्फ ये कि कराची बल्कि पूरे सिंध में, और न सिर्फ ये कि सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। अभी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ भी हम भरपूर अंदाज में हिस्सा ले रहे हैं। कैंटोनमेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें भी लेंगे। अब आप देखें कि 2000 हमने अभी एक आपने बड़ा होगा 249 का इलेक्शन होगा पाक सरजमीन पार्टी ने उसमें भरपूर अंदाज में। 2018 में जब यहाँ इलेक्शन हुए थे तो हमारी पार्टी को 1600 वोट मिले थे, और इस दफा जब हम ये इलेक्शन हुआ उसमें बहुत जबरदस्त पीपल्स पार्टी ने धांधली की, लेकिन फिर भी उसमें हमने पीटीआई को भी हराया है और एमकेएम को भी हराया है। तो हम बतदरेज जो है ना वो आगे बढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह पाक सरजमीन पार्टी जो है वो अपना किरदार अदा करेगी, और वही एक सोल्यूशन है, क्योंकि बाकी पार्टियां तो सिर्फ नहीं देता। मुस्तफा भाई ने तो हमेशा सलूशन दिया है कि भाई इन तमाम चीजों का सलूशन क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शमशाद साहब वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। अली राशिद साहब, पीएसपी का भी हमने इस पे मौक़िफ़ ले लिया। आपको लग रहा है कि अब कराची की आवाम, जिस तरह हम इससे पहले बात कर रहे थे कि चेंज हो गई है, अब वो मतलब देख रही है कि जो परफॉर्मेंस देगा वोट उसी को मिलेगा? बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए पीपल्स पार्टी जो है इलेक्शन जीती है यहाँ से, और बहुत खुशाइन बात है कि पीएसपी ने पिछली दफ़ा 1600 वोट लिए थे, और इस दफ़ा इन्होंने 5-6 हज़ार, मगर आई थिंक इतना फ़र्क तो आना चाहिए था, इसलिए कि पहले उनकी एक रिजर्व सीट की जो उनकी एक खातून थी साबिक, इनकी जो एमकेएम से आई थी, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, तो वो टेंशन इस एरिया में ऐसी बात है कैंपेन में नहीं दी गई थी। इस दफ़ा चेयरमैन जो उनके पार्टी थे वो खुद इलेक्शन लड़ रहे थे। एक मासूमाना सवाल तो आपसे बनता है अली राशिद साहब, चूंकि आपने कराची के डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से भी आपने इलेक्शन लड़े और आप जीते, आपके डिस्ट्रिक्ट को फंड भी मिले हैं, तो यूटिलाइज हो रहे हैं? फंड हमारे भी जो पीसी उसकी जो है अभी फंड्स मिले नहीं हैं, वो फंड्स अनाउंस हुए हैं, और उनके जो है हमने उनकी जो डिफरेंट स्कीमें हैं वो हमने सबमिट करवा दी हैं कि कहाँ कहाँ ऐसे प्रॉब्लम एरियाज थे जहाँ काम की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह वो अप्रूव हो गए। इंशाल्लाह वो आके जब वो अक्सर हमने देखा कि जहाँ जिसका मैंडेट होता है, जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में या जिन हलकों में, यूसीज में, कि यार ये जो कॉलोनी है, ये जो फला इलाका है, यहाँ पर हमारा वोटर नहीं है तो इस सड़क को नहीं बनाना जी, चले यहाँ वाली बना देते हैं, यहाँ हमारा वोटर है। आप किस तरह फंड को यूटिलाइज करेंगे? देखें, नहीं हमने तो बड़ा जहाँ इश्यूज हैं हमने तो देखें बिल्कुल ही, इसलिए कोरंगी में तो टू बी ऑनेस्ट विद यू इतना पीपल्स पार्टी का माजी में होल्ड या कोई इतना कुछ रहा नहीं है माजी में इतना एज सच वोट बैंक, तो हमारे लिए तो पूरी ओपन फील्ड है वो, कोई ऐसी जगह एज सच है नहीं कि जो बहुत अच्छी हो या बुरी हो, हमारे लिए तो सब, और होती भी तो हम तो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, हम तो जहाँ इशू बेस्ड अब काम देख कह रहे हैं ना, पहले हम कि ये पहले लिसानी चीज़ें होती थी जैसे एमकेएम ने की, वो अब इशू बेस्ड सियासत हो रही है, अब लोग परफॉर्मेंस देखेंगे, तो ओवरऑल हर जगह जो हमारा वोटर है वो तो खुश ही है ना, वो तो वैसे ही वोट देगा अगर वोटर है। हमारे जाले हैं
अब मेरे ख्याल से तो उसके बजाय जो आपके जहाँ वोटर्स नहीं है वहां ज्यादा काम करने की जरूरत है कि आप अपने वोटर्स में इजाफा करें। तो आपको लग रहा है कि कोरंगी को आप इस देख बार लें जितनी पाकिस्तान। स्कीमें आई हैं हमने जो प्रपोज की है सारी मिक्स्ड हैं, मिक्स्ड आबादियां, मतलब कि हर एक ये नहीं जो एमक्यू माजी में जो अभी भी एमक्यूएम के भी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं कोरंगी में, जो मैं नहीं कहता नहीं है अभी भी हैं, वहां भी काम करवा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इस बार क्योंकि कराची से मतलब अगर पर्टिकुलर कोरंगी की हम बात करते हैं तो वहाँ पे तो एमक्यूएम पाकिस्तान हमेशा से सीट जीतती रही है, तो अब आप कैसे देख रहे हैं कि देखिए एक तीसरा सिंपल सी बात टर्नओवर है आपका यार, गुजरा। देखिए सिंपल अवाम हमारी जो है लोगों को आजमा के देख रही है, जो कर रहा है काम उसको ला रही है। अब देखे ना एमक्यूएम इतनी कराची की सबसे बड़ी पार्टी होने की थी, अब सुकड़ के इनकी 5 सीटें रह गई, 5-6 सीटें, ठीक है ना। पीटीआई को देखें, वो जहां से वो इलेक्शन जीती हुई थी, वो आप वो नंबर वो पार्ट वहां से उनकी उनकी सीट थी वो नंबर 6 नंबर पे आ गई। तो बिल्कुल क्लियर, और बिल्कुल सबको पता है कि उनके जो वहाँ साहब जो होते थे वो तो अपने हल्के में इलेक्शन के बाद गए गए भी नहीं, ठीक है ना। फिर अब सेनेट में व्हाटएवर, बट तो जाहिर सी बात है आवाम नोटिस किया ना, हमने देखा होगा यार जो हमारा एमएनए है जब से हमने उसको वोट किया उसके बाद दिखाई नहीं दिया, मिस्टर इंडिया बन गया वो गैजेट खोल के ना, लाल रोशनियों से भी देखा फिर भी नहीं देखा, वो मिस्टर इंडिया फिर भी दिख जाता था लाल रोशनी में ना। तो उन्होंने कहा या तो फायदा नहीं है, ये तो ऐसे लोगों को लाएंगे। अब उन्होंने कहा हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत है मगर उसमें हमारा कोई रोल नहीं था, तो उसमें हमने इस इलाके में काम करवाए, उनसे लोगों से मिले, बरादरियों से मिले, उनसे पूछे वी रीच्ड आउट के अपने इश्यूज बनाए। और ये कराची के अवाम इतनी मासूम है बेचारे कि वो इसलिए कि उनके साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है कि वो तो आप उनसे बात ही कर लेना कि भाई आप इशू बताओ, और थोड़ा उनका काम वो सिर्फ प्यार के भूखे हैं कि आप आए, टाइम वक्त दें और करें, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। सियासत में आगे आप हलचल देख रहे हैं कि पंजाब असेंबली के स्पीकर परवेज इलाही साहब की मुलाकात हुई हालिया दिनों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी बड़ा वक्त गुजार रहे हैं स्पेशली पंजाब में, तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में डेरे डालने जा रही है। अब देखें डेरा तो हमारा ऑलरेडी वहाँ काफी टाइम से डला हुआ था, अब उस डेरों को हम थोड़े रीएक्टिवेट करके उस डेरे की जो वो सरकमफ्रेंस है उसको बढ़ा रहे हैं। और बिल्कुल हमारे दरवाजे, सियासत में कोई हर हरफ आखिर नहीं होता, और जो इंसान नदीम अफजल चंद भी आज असेंबली में आके मिले हैं जी, साबिक सदर बट्टू आसिफ। हो गए, बट्टू साहब हो गए, ये हो गए, जितने भी बिल्कुल मुलाकातें हमारी जारी हैं, हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले में। हम तो जरदारी साहब की तो आपको पता है पॉलिसी हमेशा मुफाहिमत की रही है, अब ठीक है जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, कहीं से भी केपी हो, बलूचिस्तान हो, सबके लिए हम तो चाहते हैं सब मिलके काम करें और करें। हम ये नफरत की सियासत, हम ये बदतमीजी की सियासत, हम ये गालम गलोच की सियासत में बिलीव नहीं करते। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, इस कदर भी हमारे जराए का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ अरसे में पीटीआई की इत्तेहादी बनने जा रही है वफाक में। देखें मैं नजूमी तो हूँ नहीं कि मैं प्रिडिक्ट कर सकूं कि ये क्या है, ये होने वाला है या नहीं होने वाला, मगर सियासत में आई थिंक देयर इज नथिंग व्हिच इज इम्पॉसिबल। आज कल के दुश्मन जो परमानेंट नहीं होती चीज़ माजी ना। में देखा हमने कातिल लीग आपकी ही बकौल के काफली कातिल लीग है, और फिर हमने देखा इत्तेहाद भी बने। ठीक है सब कुछ पॉसिबल है, क्या कहेंगे, कोई इस तरह की इत्तला है कि फिर से पीटीआई के साथ भी कोई इत्तेहाद बन सकता है आपका? देखिए पीटीआई के साथ इत्तेहाद बन सकता है या नहीं बन सकता, ये तो अब किस टर्म्स पे बनता है वो तो और बात है, मगर पीटीआई अगर हमसे बैठ के बात करे, जो तरीकेकार होते हैं, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट डायलॉग, बात करने से बात बनने से बात बनती है, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है ना। वो बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे बात करेंगे। वो खान साहब हैं ऑल इन ऑल, वो आए बैठे, हम बैठने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान के मुफाद के लिए। कहीं आज उसकी पहली शुरुआत तो नहीं थी, क्योंकि आज खान साहब भी ऐवान में मौजूद थे, सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद थे, और सब अच्छे से मसावा भी अच्छा करते दिखे हमें। हो सकता है, होने को इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, मगर हम साथ साथ जो हैं, अगर देखिए पीटीआई से तो हुकूमत चल नहीं रही, अगर वो हमारे पास आते हैं कहते हैं कि जी आप कितना वैसे इतना एक्सपीरियंस रहा है हुकूमतें चलाने का, ठीक है ना, हमसे मामला संभल नहीं रहे, आप आ जाएं इत्तेहादी बनकर बाकी 2 साल हम इस मुल्क को बचा लें, तो हम हाजिर हैं। बहुत अच्छी बात की अली राशिद साहब ने कि अगर जहाँ पे मुल्क की बात आती है या आम आवाम की बात आती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक मैनिफेस्टो है, और इसी ही बुनियाद पर वो ऐवानों में आते हैं कि हमने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करनी है।
और अगर कहीं पे वफाकी हुकूमत को, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन की किसी भी जमात की कहीं कोई नीड होती है या कहीं कोई प्रपोजल आता है, तो हम आवाम की भलाई और आवाम की खुशहाली के लिए हम इत्तेहाद बन भी सकते हैं और इत्तेहाद टूटते भी हैं। तो ऐसे इत्तेहाद, और जो आज का माहौल था असेंबली का, तो ऐसे बनने चाहिए। बहुत अच्छा एक तासुर, एक अच्छा मैसेज जाता है हमारी गलियों में, हमारे उन कॉलोनीज़ में जहाँ पर ये पाकिस्तानी, जहाँ पे जो तालीम कम है, लेकिन वो भी देखते हैं जब अपनी टीवी स्क्रीन पर, तो जो जिनको उन्होंने वोट दे के असेंबली में पहुंचाया होता है, तो उसको भी देखते हैं कि अपोजिशन हो, हुकूमत हो, कम से कम वहाँ बैठकर लेजिस्लेशन होती है आम आवाम के लिए, तो वो जो लेजिस्लेशन करने वाले पार्लियामेंटेरियंस हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था नहीं होते, वो एक दूसरे से हुस्न अखलाक से पेश आते हैं, बैठते हैं, और फिर तमाम जो इजलास है उसकी कार्रवाई चलाई जाती है। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।